आप जानते हैं क्या है? ये हम लोग का सेल डीड है जो हम लोग खुद ज़मीन खरीदे हैं। अगर आप इस सेल डीड के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैं ये सब जो सेल डीड जो दिख रहा है ना, इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या दस्तावेज क्या क्या है, उनको जानकारी भी नहीं होता है। अगर आपको इस कागज़ के बारे में, सेल डीड के बारे में पता नहीं है तो अगर एक केस हो जाता है तो 10 साल 20 साल रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, ज़मीन बेचने वाले हो क्या, वो तो आपसे पैसा ले करके चला जाएगा, लेकिन आप हमेशा ज़मीन के लिए लड़ते रह जाइएगा। जितना ज़मीन में पैसा खर्चा किए उससे ज़्यादा जो है आपको केस लड़ने में लग जाएगा। सेल डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप कोई भी ज़मीन का मालिकाना हक होने का आप दावा कर सकते हो इस कागज़ से। ये जो सेल डीड मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसमें पूरा खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों व्यक्ति का पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा होता है। जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले का नाम, एड्रेस, पिताजी का नाम, जाति, धर्म, उसका आधार कार्ड का नंबर, उसका पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ उस डिटेल सेल डीड में लिखा होता है। जमीन का पूरा जानकारी उसमें लिखा होता है कि कौन सा खाता है, मौजा है, प्लॉट नंबर है, रकबा कितना है, थाना नंबर क्या है, जिला कौन सा है, सब कुछ, जमीन की चौहदी, सब कुछ उस सेल डीड में लिखा होता है। जो टोटल मूल्य जमीन का क्या है, सब कुछ डिटेल लिखा होता है। जमीन जो आप बेच रहे हो वो पूरे सहमति से बेच रहे हो, उसका पूरा विवरण लिखा होता है। इस सेल डीड में लिखा होता है कि जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है उसे जमीन बेचने का अधिकार है या नहीं है, और उसे ज़मीन कैसे प्राप्त हुई है, वो सारा डिटेल यहाँ पे लिखा होता है ज़मीन की। इस सेल डीड में आप देख सकते हैं कि बेचने वाला का हस्ताक्षर है और पांचों अंगुलियों का छाप भी इसमें लिया गया है, और खरीदने वाला व्यक्ति का भी लिया गया है, और खरीदने वाले व्यक्ति का और पहचानकर्ता, ठीक है, जो गवाही बने उनका भी। ठीक है, तो ये सारा डिटेल इस सेल डीड में होता है। यहाँ पर देखिए बेचने वाला का फ़ोटो, खरीदने वाला का फ़ोटो, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है। यहाँ पे एडवोकेट का पूरा सिग्नेचर, सब कुछ यहाँ पे एक डिटेल यहाँ पे इस पेपर में दिया जाता है कि, और रजिस्ट्रार का साइन भी होता है। यहाँ पर डेट भी लिखा जाता है, कौन तारीख को किस डेट पर ये रजिस्टर हुआ है, पट्टा नंबर क्या है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है। इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो उसे बेचने का अधिकार है या नहीं, उसके लिए जो है यहाँ आप देख सकते हैं सारा पेपर उसको अटैच करना पड़ेगा। ये आपका सेल डीड में ही अटैच करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति ज़मीन बेचने का अधिकार रखता है या नहीं रखता है। सारा कागज़ इस सेल डीड में अटैच होता है। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप उस ज़मीन का म्यूटेशन करवा करके उस ज़मीन का रसीद कटवाइए, आप मालगुजारी रसीद, और अपने पास रखिए, तब आप मालिकाना हक रखेंगे। उसके बाद जो उस ज़मीन पे पोजीशन भी आप लीजिए। दोस्तों, ये सेल डीड के बारे में आपको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। अगर आपको इसका डिटेल अच्छे से इसके बारे में जानना है, ठीक है, तो आप जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो एक बार अपने जान पहचान के कोई एडवोकेट होंगे, मुंशी होंगे, जिनको ज़मीन के बारे में पता होगा, उस व्यक्ति से आप ज़रूर संपर्क करिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।